Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो कल के टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करूँगा। कल जो मैं टॉपिक लेके चला था वो था एंग्लो सिख वॉर, और उस टॉपिक में मैंने सबसे पहले सिखों के इतिहास को डिस्कस किया था। सिखों के इतिहास में हमने एक महापुरुष या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक भगवान की चर्चा की थी, जिन्हें हम सिखों के पहले गुरु के नाम से जानते हैं। उनका नाम है गुरु नानक देव जी। अब चूंकि एंग्लो सिख वॉर को पढ़ने से पहले सिखों का इतिहास जानना अत्यंत ज़रूरी है, और अंग्रेज़ों को तो हम समझ ही चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में हमने अंग्रेज़ों को काफ़ी पढ़ लिया है, और कैसे अंग्रेज एक ट्रेडर्स यानी एक कंपनी बनाकर भारत व्यापार करने आए और भारत में राजनीतिक एक अधिकार स्थापित करने की होड़ पे शामिल हो गए। वो आपस में भी यानी यूरोपीय कंपनियां आपस में भी लड़ी, और भारतीय नरेश जो कि आपस में ही लड़के खुद को ही कमज़ोर कर लिए थे, उनके बीच में भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने एक तरफ बंगाल को जीता, उसके बाद दक्षिण भारत को जीता, और एकमात्र उनके लिए जो चुनौती पेश कर रहे थे वो मराठे थे। और लगभग तृतीय एंग्लो मराठा वॉर यानी कि 1818 तक वो मराठों को पूरी तरह से हराकर लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने अधिकार जमा लिया था। लेकिन अभी भी उनके राज्य से एक राज्य बाहर था, जिसे हम पंजाब राज्य के नाम से जानते हैं। जब तक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल रहा या फिर राज रहा, तब तक अंग्रेज़ों ने उनसे कोई भी परेशानी मोल लेने की चेष्टा नहीं की। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ही अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, और वो अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सिखों से 2 युद्ध लड़े, जिन्हें हम एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानते हैं। अब हम कल डिस्कस कर रहे थे एंग्लो सिख वॉर का बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड में हम सिखों का परिचय पढ़ रहे थे और सिखों का इतिहास पढ़ रहे थे। उस लेक्चर को एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, एंग्लो सिख वॉर। और मैंने आपको दिखाया था मैप के थ्रू, जो कि एक सिंबॉलिक मैप है भारत का, और इसमें जो आपको ये डॉट दिख रहा है, ये दिल्ली है, जहाँ पर जब सिखों की शुरुआत हुई, यानी सिखिज्म की शुरुआत जब गुरु नानक देव कर रहे थे, उस टाइम पर भारत में इस्लामिक राज्य था, या फिर कहें कि उत्तर भारत में तो लगभग था ही, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ये पंजाब राज्य है जहाँ पर सिखिज्म की शुरुआत हुई। ये है पंजाब राज्य। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और पहले नंबर पे हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म, फिर रणजीत सिंह, और फिर फर्स्ट बैटल एंड सेकेंड बैटल। हमने बताया था कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी, और साथ ही हमने गुरु नानक देव के जीवन परिचय को भी पढ़ा था कि गुरु नानक देव का जन्म 19 नवंबर 1469 यानी 19 नवंबर 1469 को तलवंडी नाम के गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और ये जगह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है विभाजन के बाद। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। आध्यात्मिक चेतना और सत्संगों में शामिल होना उनका शौक था, और वो चाहे हिंदुओं के संत हों या फिर मुसलमानों के मौलवी, वो सबसे वाद विवाद करते रहते थे। कई बार तो संत उनसे हार मान लेते थे और वहाँ से वो सभा छोड़ के ही चले जाते थे। जब स्कूल में इन्हें पढ़ाने के लिए भेजा गया, तो इनके क्वेश्चंस से परेशान होकर इनके एक शिक्षक यानी एक आचार्य ने इनका हाथ पकड़ के इनके घर छोड़ दिया था कि ये बच्चा विलक्षण बुद्धि का है, और इसके प्रश्नों का उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं है। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह किया गया सुलखनी के साथ। 32 वर्ष की उम्र में इन्हें प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे श्रीचंद के नाम से जानते हैं, और बाद में इनके 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें लक्ष्मी चंद के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने अपने परिवार को अपने ससुर के घर में छोड़ दिया, और उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए संत बन गए। एक परम ज्ञान या एक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने भटकना और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच मर्दाना नाम के एक मुस्लिम संत से इनकी जान पहचान हुई। साथ में इनके 3-4 और मित्र, ये सब मिलके एक विश्व भ्रमण पर निकले। तिब्बत होते हुए, मध्य एशिया होते हुए अरब तक घूम के वापस लौटे,
और 1496 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1496 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद गुरु नानक देव ने 1499 में सिख धर्म की स्थापना की। गुरुदासपुर यानी कि आज के पाकिस्तान में बैठ के ही वो सिख धर्म का प्रसार करते थे, वहीं पर उपदेश देते थे और सत्संग किया करते थे। 1539 में उनकी मौत के पश्चात गुरुओं की परंपरा शुरू हुई। अब हम कल ये डिस्कस कर चुके थे, उनकी मौत तक की कहानी आपको पता चल चुकी है। आज के लेक्चर में हम आने वाले 9 गुरुओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किन किन गुरु का क्या योगदान है सिख धर्म में और कैसे कुछ, चूँकि उस टाइम पर भारत में दिल्ली सल्तनत के तुरंत बाद मुगलिया सत्ता स्थापित हो गई थी और कैसे ये नव स्थापित सिख धर्म मुगलिया सत्ता से या कहें कि संघर्ष छेड़ लेता है, जिसमें 2 या 3 गुरुओं को अपनी जान भी देनी पड़ती है। तो अब आज आगे चलते हैं, एक नए गुरु को पढ़ेंगे जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु, और इनका मूल नाम था लहना। क्या नाम था? लहना। सिखों के दूसरे गुरु लहना के बारे में आज पढ़ेंगे। इन्होंने गुरु नानक के द्वारा चलाई गई जो उनकी शिक्षाएं थी या फिर उनके विचार थे या फिर उनके द्वारा चलाई गई जो व्यवस्थाएं थी उन्हें कठोरता से लागू किया। साथ ही लंगर व्यवस्था को शुरू किया या फिर उसे कठोरता से कंपलसरी बना दिया और साथ में ही इन्होंने एक लिपि का विकास किया या फिर आविष्कार किया जिसे हम गुरुमुखी लिपि के नाम से जानते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, और इसी लिपि में आदि ग्रंथ लिखने की शुरुआत की। इसी लिपि में ही आदि ग्रंथ लिखने की शुरुआत की, जिसे सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने गुरु अंगद देव ने ही गुरु की अन्य शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए विभिन्न जत्थों का निर्माण कराया और सत्संगों के माध्यम से इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। सिख धर्म को बढ़ाने में गुरु नानक देव के बाद आने वाले उनके उत्तराधिकारियों का महान योगदान है। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न तरीके के जत्थों का निर्माण किया, सत्संग करवाए और जगह जगह लोगों को जोड़ा गया सिख धर्म के साथ। सिख धर्म में जो पहले हिंदू थे और जब वो सिख धर्म को अपनाए तो उनमें मोस्टली व्यापारी, किसान, कारीगर और शिल्पकार थे। गुरु नानक देव की शिक्षाएं ये थी कि एक ईश्वर को ही मानो, जिसे उन्होंने नाम जपना कहा, यानी कि इस एक ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद का स्टेटमेंट दिया। साथ में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिए और उस धन को लोगों में बांटना चाहिए, जिसे बंड छटना कहते हैं। और उन्होंने कीरत करना यानी कि ध्यान लगाना और कीरत करने का भी उन्होंने बात कही। इसी के माध्यम से काफ़ी लोग धीरे धीरे करके सिख धर्म से प्रभावित हुए और सिख धर्म को स्वीकार करना शुरू किया। गुरु अंगद के बाद जो तीसरे गुरु आए उनका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी, और गुरु अमरदास जी ने जो महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने वो किया कि वैशाखी को उन्होंने त्योहार बना दिया और आज भी सिख धर्म में वैशाखी त्योहार प्रमुख है। प्रमुख त्योहार
सिखों का प्रमुख त्योहार है। चौथे गुरु जो थे वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास, अमरदास थर्ड गुरु थे और गुरु रामदास फोर्थ गुरु बने। गुरु रामदास को एक बार हम न्यू स्लाइड में देख लेते हैं। गुरु रामदास, रामदास। अब गुरु रामदास, इन्होंने एक शहर का निर्माण किया। वो शहर का निर्माण कब किया? जब इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी। अब चूंकि उस टाइम तक भारत में मुगलिय सत्ता स्थापित हो चुकी थी। 1526 में बाबर आया और उसके बाद हुमायूं के बीच में ढलान आई या फिर गैप आया और फिर आया भारत में एक महान सम्राट का युग जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को पंजाब में 500 बीघा जमीन दान में दी। इसी दान दी गई जमीन पर उन्होंने 2 तालाबों का निर्माण कराया, 2 जिन्हें सर कहते हैं, सरोवर। एक था अमृतसर और दूसरा था संतोषसर। इस अमृतसर में ही बाद में 1589 में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किन्होंने कराया? गुरु अर्जुन देव ने 1589 यानी 1589 में। ये अमृतसर जब उन्होंने 500 बीघा जमीन दान में दी तो गुरु रामदास ने एक शहर का निर्माण कराया जिसे रामदासपुर कहते हैं और इसी रामदासपुर में उन्होंने इस सरोवर का निर्माण कराया। बाद में इसी रामदासपुर का नाम अमृतसर पड़ा जिसे आज हम सिखों की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जानते हैं। 1589 में गुरु रामदास के जो पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव, रामदास ने दूसरा काम क्या किया कि गुरु के पद को पैतृक बना दिया। क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। यानी कि इनके जो अगले पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही इस अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर, एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम हरमिंदर साहिब है। बाद में इसी हरमिंदर साहिब में महाराजा रणजीत सिंह ने पहले तांबे की तथा बाद में सोने की परत चढ़वाई। यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दी? रामदास को। रामदास ने उस जमीन पर एक शहर का निर्माण किया जिसे रामदासपुर कहते हैं। इसी रामदासपुर में उन्होंने 2 सरोवर का निर्माण किया जिसे अमृतसर और संतोषसर कहते हैं। इसी अमृतसर में 1589 में एक मंदिर का निर्माण किया गया, या गुरुद्वारे का, जिसे हम हरमिंदर साहिब के नाम से जानते हैं। इसी हरमिंदर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव के बाद जब गुरुओं की परंपराएं खत्म हुई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, काफ़ी टाइम के बाद जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का काल स्थापित हुआ, तब उन्होंने उस हरमिंदर साहिब की उस मंदिर में पहले तांबे की परत चढ़वाई और उसके बाद उसके ऊपर सोने की परत भी चढ़वाई। जब हम रणजीत सिंह पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि रणजीत सिंह ने क्या कार्य किया था और वो क्यों इतने महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो अभी हम गुरुओं की बात कर रहे हैं, तो वो रामदास ही थे जिन्होंने अमृतसर शहर को बसाया। बाद में इनके टाइम पर रामदास के बाद जब उनके पुत्र अर्जुन देव आए, यहाँ लिखता हूँ अर्जुन देव गुरु। अब ये हैं गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव के टाइम पर चूंकि अकबर ही रूलर था, इन्होंने क्या बनवाया? हरमिंदर साहिब का
निर्माण कराया। कहाँ पर? अमृतसर में। इन्होंने अमृतसर को राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। इन्होंने एक ब्यास नदी के तट पर एक शहर का निर्माण कराया। शहर का निर्माण कराया। तो इस तरह से गुरु अर्जुन देव के टाइम पर जैसे उन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, अमृतसर को राजधानी बनाया और एक नया शहर भी बसाया, और साथ में उन्होंने आदि ग्रंथ को आदि ग्रंथ यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है को संकलित किया। आपको मैं ये बता दूं कि जो आदि ग्रंथ लिखी हुई है या जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, जिसका निर्माण गुरु अंगद ने किया था। उसी आदि ग्रंथ को जो आदि ग्रंथ है उसको फाइनली संकलित करने का काम गुरु अर्जुन देव ने किया। लेकिन यहीं पर एक ट्रेजेडी होती है, स्ट्रेटजी नहीं ट्रेजेडी। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव, चूंकि इस टाइम पर अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर मरा है 1605 में। अब चूंकि अकबर को एक बेटा पैदा हुआ था बड़ी ही मिन्नतों के बाद, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसलिए उसके बेटे का नाम रखा गया था सलीम। लेकिन जब वो शासक बना तो वो जहांगीर के नाम से शासक बना। जहांगीर का एक बेटा था जिसे खुसरो कहते हैं। खुसरो ने अपने पिता के साथ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद वो पंजाब पहुंचा। पंजाब में उसने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का समर्थन कर दिया। बाद में जब खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में खुसरो हार गया, उसको पकड़ के जहांगीर के सामने ले जाया गया, जहां पर उसको अंधा करवा दिया गया। यानी जहांगीर ने अपने ही पुत्र को अंधा करवा दिया। लेकिन ये मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन उसका जो क्रोध था उसका सामना करना पड़ा गुरु अर्जुन देव को। सिख इस टाइम तक इतने मजबूत नहीं थे कि भारत के एक बादशाह का वो सामना कर पाते, इसलिए गुरु अर्जुन देव को दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पर उनका सर कलम कर दिया गया। इस तरह से सिखों और मुसलमानों के बीच में की जो पहली अदावत थी वो गुरु अर्जुन देव के साथ शुरू हुई। यानी कि आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो चूँकि सिख जो हैं उन्होंने बहुत हद से ज़्यादा ही प्रताड़ना झेली है, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या फिर आज़ादी के बाद भी उन्होंने प्रताड़नाएं तो झेली है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी और इस तरह से सिखों के जो गुरु यानी कि जो सबसे बड़ा पद होता है, उनके लिए भगवान की तरह होते हैं गुरु, उनकी हत्या करवाना ये सिखों से एक दुश्मनी मोल लेना है। इसके बाद सिखों ने हमेशा ही मुसलमानों से थोड़ा कट के ही रहे और इसके बाद जो छठे गुरु आए, गुरु अर्जुन देव के जो पुत्र हुए जिन्हें हम गुरु हरगोबिंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया उन्होंने यही किया कि सिखों को उन्होंने सैनिक लड़ाकू जाति के रूप में कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु ही नहीं बच पा रहे हैं तो तुम तो आम इंसान हो, तो इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने सिखों को सैनिक जाति में कन्वर्ट किया। साथ में कश्मीर में उन्होंने एक शहर बसाया जिसे कीरतपुर के नाम से जानते हैं। और तीसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने इसी हरमिंदर साहिब में अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त का निर्माण कहाँ हुआ? हरमिंदर साहिब ने, और इसका निर्माण कराने वाले हैं गुरु हर गोविंद ने। एक तो कश्मीर में कीरतपुर नाम का शहर बसाना, दूसरा हरमिंदर साहिब में अकाल तख्त जिसकी ऊंचाई थी लगभग 12 फीट, और तीसरा काम उन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में कन्वर्ट किया। इसके बाद इनके बेटे हर राय 7वें गुरु बने। हर राय जो कि 7वें गुरु थे और इन्होंने सिखों की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी टाइम पर शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। उस युद्ध में जब औरंगजेब जीत जाता है तो हर राय ने उस टाइम पर दारा सिकोह का समर्थन कर दिया था। औरंगजेब ने जीतने के बाद इन्हें दिल्ली बुलवाया, लेकिन ये नहीं गए और अपने बड़े बेटे राम राय को दिल्ली भेजा। राम राय की कुछ कृत्यों से औरंगजेब खुश हो गया और इस बात से जो हर राय थे वो तो नाराज हो गए, जो कि 7वें गुरु थे। इसलिए उन्होंने अपना जो अगला उत्तराधिकारी चुना, अपने 6 वर्षीय बेटे
6 वर्ष के पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि राम राय से नाराज हुए। राम राय से ये नाराज हो गए, इसलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया? हरकिशन को, जो कि 6 वर्ष के ही थे। हरकिशन वही है हरकिशन। हरकिशन के बारे में एक ये है कि जो दिल्ली में बंगला साहिब बना है, बंगला साहिब, ये इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, गुरु हरकिशन ने। कहते हैं कि चेचक नाम की एक बीमारी फैली हुई थी पूरे दिल्ली में, और ये वहाँ पर गए और उन्होंने एक तालाब खुदवाया और उस तालाब के पानी से उन्होंने लोगों को ठीक करना शुरू किया। हालांकि उसी चेचक से ही दिल्ली में इनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन तब तक इन्होंने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अपने उस जल से ठीक कर दिया था। दिल्ली में एक गुरुद्वारा बना है जिसे हम बंगला साहिब के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण गुरु हरकिशन ने ही करवाया था। आज भी वहाँ पर बगल में एक सरोवर है और उस सरोवर के पानी को पीने से आपके शरीर के अंदर के सारे रोग मर्ज ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और इन्होंने हरकिशन ने सिखों की परंपरा को आगे बढ़ाया और वो आगे काम करते रहे। हरकिशन के बाद आते हैं 8वें गुरु। ये 8वें गुरु तो हरकिशन थे। 9वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के टाइम पर औरंगजेब का शासन था और गुरु तेग बहादुर की किसी घटना या किसी कृत्य से नाराज होकर औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलवाया। ये अपने दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ दिल्ली पहुंचे और इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए का ऑर्डर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। इस वजह से औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दे दिया। इनके 2 बेटों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और इस तरह से गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। मुगलों द्वारा दूसरे गुरु की हत्या की गई, जिनका नाम है तेग बहादुर। और आखिरी गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह, जो कि हम अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपने जान लिया गुरु नानक के बाद 8 गुरुओं को और जान लिया, जिनमें गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु राम राय, गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर के बारे में आप जानकारी ले ली, और इनकी जो मोटी मोटी बातें थी और जो इनका योगदान था वो भी हमने चर्चा कर लिया। अगले लेक्चर में हम गुरु गोबिंद सिंह और रणजीत सिंह को एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अभी के लिए धन्यवाद।